आज मैं आपको 32 शेयर रिकमेंड करना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा, जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकते हैं। सबसे पहला डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जिन्होंने लास्ट एक साल में लगभग 33% का रिटर्न दिया हुआ है। इसके साथ है अदानी गैस लिमिटेड। तो आप कहोगे कि अदानी की न्यूज़ की वजह से अभी ये शेयर बहुत गिर चुका है, पर ये देखो कि ऑल टाइम हिट इसका 4000 है और लो इसका 620 है। तो अगर अदानी का शेयर आप 4000 को परचेस कर सकते तो 620 को बिल्कुल परचेस कर सकते। इसमें एक लॉजिक बताना चाहूँगा, अगर आप 4000 के 5 शेयर लोगे तो 20,000 जाएंगे। अगर 620 के आप 5 लोगे तो लगभग आपके 3000 या 3200 समथिंग जाएंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचोगे तो ये लॉन्ग टर्म गैस में इन फ्यूचर अच्छे खासा ग्रोथ है। तो इसमें गैस में अब अदानी में एक शेयर में रिकमेंड करना चाहूँगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप ले सकते हैं। अगर ये गया तो चांद पे, नहीं तो ज़मीन पे आ जाओगे। ज़मीन पे मतलब ज़्यादा तो आपका लॉस नहीं होगा। अगर अच्छा बढ़ गया 600 रुपये का शेयर अगर 4000 पे जाता है तो यानी एक शेयर के पीछे आपको 3400 रुपये मिलेंगे। इसके लिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, इन्होंने लास्ट एक साल में 95% का रिटर्न दिया है। इसके साथ डाबर, जिन्होंने लास्ट 5 साल में 29% का रिटर्न दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये डिफेंस सेक्टर का शेयर है। इसको हिंदुस्तान से बाहर से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले और हिंदुस्तान के अंदर से भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले। इनका लास्ट एक साल में लगभग 74% का ग्रोथ हुआ है। इसके साथ भारत डिफेंस, ये भी डिफेंस सेक्टर का कंपनी है। लास्ट 6 मंथ में इन्होंने 31% का ग्रोथ दिखाई है। इसके साथ मझगांव डॉक लिमिटेड, ये भी है, लगभग लास्ट एक साल में 555% का रिटर्न दिया है। यह भी कुछ डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड वर्क करते हैं। ये इसके साथ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इन्होंने लास्ट एक साल में 32% का रिटर्न दिया है। इसके साथ है पूनावाला, जिन्होंने लास्ट एक साल में 54% का रिटर्न दिया है। इसके साथ है टाटा मोटर्स लिमिटेड, जिन्होंने लास्ट 6 महीने में 39% का रिटर्न दिया है। इसके साथ टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, इन्होंने लास्ट 6 महीने में 13% का रिटर्न दिया लगभग। इसके साथ है टाइटन इंडस्ट्रीज, जिन्होंने लास्ट 6 महीने में 18% का रिटर्न दिया है। इसके साथ है इन्फोसिस। इन्फोसिस का आप देखोगे तो इसका हाई है एक साल का 1672 और लो है 1185। अभी ये 6 महीने में लगभग 12% गिर चुका है। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर का अच्छा शेयर है। आईटी सेक्टर में फ़िलहाल दबाव है, तो इसके कारण आईटी सेक्टर थोड़ा नीचे है। तो पर इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचोगे या रखोगे आपके पोर्टफोलियो में तो ये अच्छा खासा आपको बेनिफिट देगा। इसके साथ सेल, इन्होंने लास्ट एक साल में भी 20% का रिटर्न दिया है। इसके साथ स्टील सेक्टर में JSW स्टील में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट एक साल में 20% का रिटर्न दिया है। इसके साथ टाटा स्टील, जिन्होंने लास्ट एक साल में 11% का रिटर्न दिया है। इसके साथ आईटी सेक्टर में और एक शेयर है KPIT, जिन्होंने लास्ट एक साल में लगभग 116% का रिटर्न दिया है। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ है NTPC लिमिटेड, इन्होंने लास्ट 6 महीने में 31% का रिटर्न दिया है। इसके साथ बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इन्होंने लास्ट एक साल में 90% का रिटर्न दिया है। इसके साथ है बैंक में ICICI बैंक, जिन्होंने लास्ट एक साल में लगभग 16% का रिटर्न दिया है। इसके साथ है IDFC फर्स्ट बैंक, जिन्होंने लास्ट एक साल में लगभग 96% का रिटर्न दिया है। इसके साथ डी मार्ट ये लास्ट एक साल में लगभग 14% गिरा है। तो उसका एक साल का आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक साल में उसका एक साल का हाई है 4609 रुपये और लो है 3292 रुपये। तो आप अगर यहाँ पे लेते हो तो आपको एक साल में इसका ग्रोथ लगभग 4600 मतलब 14% से ज़्यादा देखने मिल सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म में आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। इसके साथ ओलेक्स्ट्रा, ये हाइड्रोजन रिलेटेड शेयर हैं। तो भविष्य में हाइड्रोजन और गैस सेक्टर का अच्छा रिकमेंड रहेगा, तो इसके अनुसार ये आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। अभी तो 6 महीने में इन्होंने सिर्फ 143% का रिटर्न दिया है, बट ये लॉन्ग टर्म में ये 10,000 तक 10,000 के ऊपर भी मिल सकता है अगले 2 या 3 सालों में। इसके साथ है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड,
ये एपीएमसी सेक्टर का शेयर है, इन्होंने लास्ट एक साल में लगभग 4% का गिरावट दिखी है। ये गिरावट इसलिए है कि ये गिरावट इसलिए है कि ये वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रहता है आजकल ये शेयर, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका हाई देखोगे तो 2759 और लो देखेंगे 2393 तो इसके भीतर आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके साथ है L&T, इन्होंने लास्ट एक साल में 43% का रिटर्न दिया लगभग। इसके साथ है मारुति सुजुकी, लास्ट एक साल में 6% का रिटर्न दिया है। इसके साथ बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इन्होंने लास्ट 6 महीने में 17% का रिटर्न दिया है। इसके साथ बजाज फिनसर्व लिमिटेड, इन्होंने लास्ट 6 महीने में 11% का रिटर्न दिया है। इसके साथ है बजाज ऑटो लिमिटेड, इन्होंने लास्ट 6 महीने में 22% का रिटर्न दिया हुआ है। इसके साथ टाटा एल्क्सी, इसने लास्ट एक साल से 24% की गिरावट हुई है, तो ये मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये शेयर ने 2016-17 के बाद अच्छा ग्रोथ दिखा है। ये लगभग 2-2.5 साल में लगभग उसका ग्रोथ के परसेंटेज के हिसाब से नहीं, मैं अमाउंट के हिसाब से बात करूँगा, ये लगभग 10,700 पे जाके आ चुका है। इसके देखिए लास्ट एक साल में उसका हाई है 10,760 और ले 5,700 रुपये। अगर आप इस प्राइस पे भी लेते हो और इन फ्यूचर आपको इसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिलेगा। इसके साथ है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये भी थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहता है। इसका एक साल में 3% की गिरावट है, बट ये लॉन्ग टर्म में आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। इसके बाद TCS, इसका ये लॉन्ग टर्म में आप ले सकते हो। इसने 2% की 2% का लॉन्ग टर्म में बेनिफिट किया है, बट ये आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। इसके अलावा अन्य कोई शेयर आपको सजेस्ट करना हो या अन्य कोई शेयर की जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। और जो भी मैंने शेयर अभी आपको सजेस्ट की है ये मेरे अकॉर्डिंग है, आपको कुछ अलग शेयर रखने हैं आपके पोर्टफोलियो में तो रख सकते हैं। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।